हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इससे पिछले वीडियो में मैंने 38 साइज की सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। आज मैं इसकी सिलाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले पिछले पल्ले की टक्स का सिलाई होगा, फिर कटोरी की टक्स का सिलाई होगा, फिर इन पल्लों की जॉइंट होगी। अब देखिए, सबसे पहले पिछले पल्ले के टक्स पर इस तरह पलट कर निशान लगाकर 1 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम इसकी कटोरी की सिलाई करेंगे, टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स 1.5 इंच का मार्जिन लेकर सिलना है। इस तरह से तिरछी लाइन लगाकर सिल लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई 1.5 इंच की मार्जिन लेकर करेंगे। यहाँ से देखिए 1.5 इंच। पिछले पल्ले के दोनों टक्स की सिलाई कर लेंगे। अब कटोरी का जिधर आई हुक लगता है उधर एक टक्स का निशान लगाएंगे। उधर एक टक्स से सिलाई 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए करेंगे। दोनों कटोरी में इसी तरह सिलाई कर लेंगे। अब पिछले पल्ले के नीचे 1/2 इंच किनारी हमें मोड़ देना है। इससे हमें इसकी तुरपाई करने में सुविधा होगी। अब हम कटोरी को आगे वाले पल्ले में उसमें जॉइंट करेंगे। दोनों पल्ला उल्टा रखेंगे और इस तरफ गोलाई जिधर कटा हुआ उधर इसे नीचे से शुरू करके जॉइंट करेंगे। कटोरी को हमेशा नीचे की तरफ से सिलाई करना चाहिए। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए ऊपर गले तक इसको ले जाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे। दोनों कटोरी को इसी तरह जॉइंट कर लेना है। अब हम इसका बेल्ट पट्टी जॉइंट करेंगे। दोनों पल्लों को उल्टा रखना है, बेल्ट पट्टी को भी उल्टा रखना है और इधर तिरछा साइड है उधर से ही जॉइंट करना, आई हुक की तरफ से ही जॉइंट करना है। टक्स की जो सिलाई है उसे इस तरह तिकोनिया मोड़कर रख लेंगे और फिर उसे सिलाई ऊपर रखकर बेल्ट पट्टी को सिलाई करेंगे, जिससे टक्स मुड़ने में ठीक रहेगा और टक्स की खराब। अब हम कपड़े को सीधा करके बेल्ट पट्टी के ऊपर दाब की सिलाई लगाएंगे एकदम किनारे से। फिर एक पैर की मार्जिन लेते हुए दूसरी सिलाई करेंगे। इससे देखने में अच्छा लगता है। अब हम आई हुक पट्टी लगाएंगे। आई हुक पट्टी 1.5 इंच का रखिए और सीधी पल्ले दाईं तरफ इसे लगाया जाता है। अब इसे पलटकर दाब की सिलाई लगाएंगे।
काज पट्टी हमेशा बाईं तरफ उल्टी तरफ से लगाकर उल्टी तरफ से सिलाई स्टार्ट करते हुए लगाना है। या 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा चौड़ाई में इसे रखना है। फिर पलट कर इसे सीधी तरफ करके फोल्ड करके फिर किनारे से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक ले जाना है। अब हम एक पैर की मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई कर देंगे। हुक पट्टी को भी उल्टा करके पलटकर किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। अब पिछले पल्ले में दोनों आगे पल्ले की कंधे को मिलाकर सिलाई करेंगे। पिछला पल्ला को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर आगे वाले पल्ला को उल्टा रखेंगे। दोनों का पल्ला सीधा अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह हम दोनों कंधों की सिलाई कर लेंगे। अब हम किनारे जितना हमारा बॉडी का नाप है मिलाकर साइड में सिल लेंगे। और अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। पहले नीचे 1/2 इंच मोड़ते हुए एक पतली सिलाई कर लेना है। फिर हमारा बाजू का जितना नाप है गोलाई बाजू के लेते हुए आर्म होल की गोलाई तक ले जाएंगे निशान लगाकर। अब हम बाजू की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों बाजुओं की सिलाई कर देंगे। अब हम कंधे से मिलाते हुए बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू में हमेशा कंधे से ही सिलाई उसकी शुरू करती हूँ। अब इन बचे हुए कपड़ों से तिरछी पट्टी काटकर पाइपिंग बना लेंगे। इन कटे हुए टुकड़ों को इस तरह तिरछा तिरछा मिलाकर सिल लेना है। अब हम इसे गले से स्टार्ट करते हुए पूरे एक साइड की मार्जिन देते हुए पूरे गले में सिलाई कर लेंगे।
फिर कैंची से जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ वहाँ कट का निशान देते हुए उसे पलटकर एक पैर की मार्जिन देते हुए सिल लेना। ये हमारा पाइपिंग लग के तैयार हो। इसमें जो फालतू कपड़ा है उसे कैंची से छांट कर उसे तुरपाई कर लेंगे, पलट कर उसकी तुरपाई कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है। अब इसमें हेम, तुरपाई या हुक या जिसे बटन लगाना हो वो बटन लगा सकते हैं।